नमस्कार साथियों, आज चर्चा करते हैं दूसरी लहर की सच्चाई। जिस प्रकार से मीडिया आपको डरा रही है कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, उसकी वास्तविक सच्चाई आज आपको मैं बताता हूं। मीडिया की आज पोल खोलते हैं, लेके चलता हूं मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, और आज का अखबार है 28 अप्रैल 2021। यह आज का दैनिक जागरण है, दिल्ली से पब्लिश हुआ है, और इसके नीचे एक खबर है पहले पेज पर, जिस तेजी से फैला उसी तेजी से कम हो सकता है संक्रमण। ये इसकी एक लाइन है। अब इसकी जो सेकंड लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा संक्रमण के बावजूद दूसरी लहर में मृत्यु दर पहले के मुकाबले कम, 99% से अधिक मरीज हो रहे हैं स्वस्थ। तो मीडिया की खबर है, हालांकि बहुत अलग तरीके से छापी है, किसी को पता नहीं चले, वो पीछे से इसका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ तो आपको मीडिया डरा रही है, टेलीविजन मीडिया, कि बहुत खतरनाक लहर आ गई है, बहुत भयंकर लहर है, दूसरी लहर है, वेरिएंट आ गया है, इंडिया का वेरिएंट और यूके का वेरिएंट और पता नहीं कहां के वेरिएंट आ गए हैं। और दूसरी तरफ सच्चाई क्या है कि मृत्यु दर पहले के मुकाबले कम, पहली लहर से कम। अब बताता हूं आपको और पढ़ता हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने के कारण मरने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है, परंतु ऐसा नहीं है, लेकिन यह लगातार 1% के आसपास बनी हुई है, 1% है इनके हिसाब से। पहले चरण में मृत्यु दर 3% से भी ज्यादा थी। इनके हिसाब से पहले चरण में मृत्यु दर 3% से ऊपर थी और अभी 1% है। मेरे हिसाब से और देश के प्रधानमंत्री जी के हिसाब से तो 10 लाख में से 83 है उनके हिसाब से, यानी कि 10,000 में से 1। लेकिन इनकी बात भी मान लेते हैं तो पहले 3% से ऊपर डेथ रेट थी और अब 1% के आसपास है, यानी कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर 33% ही मारक क्षमता रखती है और 66% मारक क्षमता इसकी कम है। ऐसी स्थिति में मीडिया इतनी हाई तबाह क्यों मचा? एक तरफ तो ये बात सामने आ गई है, कई म्यूटेंट हुए, यूके का म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, उसके बावजूद मारक क्षमता, मृत्यु दर पिछले लहर के मुकाबले सिर्फ 33% है इनके हिसाब से। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको डराया जा रहा है टेलीविजन के माध्यम से। मीडिया झूठ पे झूठ बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया 24 घंटे कुछ न कुछ बकवास तो करता ही है, उसके बाद 24 घंटे का समय है। अब क्रिकेट बंद है, फुटबॉल बंद है, मूवी बंद है, मॉल बंद है, ट्रैफिक बहुत बंद है। ऐसी स्थिति में मीडिया के पास कुछ है भी नहीं दिखाने का, तो ले देखे वो कोरोना, डेथ, ये सारा खेल टीआरपी के कारण हो रहा है। मीडिया जो है पैसों के चक्कर में इतना बिक चुका है कि पूरा देश बर्बाद कर दिया और देश की जनता को गरीब बना दिया, बेरोजगार बना दिया। अभी भी इसको तसल्ली नहीं हो रही है, अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में बाकी आप लोगों की सबकी वाट लगा रहा है। अभी एक नई खबर आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये देखिए, ये जो खबर है, पहले के मुकाबले 33% ही इसका असर है। पहले 3% इसकी डेथ रेट थी और अब 1%। तो फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? कहीं इसके पीछे कोई खेल तो नहीं, कहीं इसके पीछे योजना तो नहीं कि भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दो। पहले मान लीजिए 100 में से 2 को जरूरत थी, अब बढ़ा के 5 को कर दो, पैरामीटर कम कर दो, यानी कि सबको लगे थोड़ा बहुत भी दिक्कत है उसको ऑक्सीजन लगाओ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपने ऑक्सीजन जिनको जरूरत नहीं है उनको भी बोल दिया कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको लगाओ, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 गुना और 3 गुना आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई जा सकती है, नकली तरीके से। तो क्या होगा, पैनिक हो जाएगा, जिसको मिलनी होगी उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देश में मीडिया एक गद्दार की भूमिका में सामने आया और जबरदस्त
ह्यू एंड क्राई मचा रहा है, उसकी वजह से लोगों में पैनिक फैल रहा है। उस कारण से जिनको वास्तविक ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, उनकी बजाय जो थोड़े पैसे वाले हैं वो ले जा रहे हैं। रेमडेसिविर का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। रेमडेसिविर जो लोग जिनकी गिनती कोरोना डेथ में हुई है उसमें से 90% लोगों ने रेमडेसिविर ली है, तो आप समझ सकते हैं। अगली खबर पर चलता हूं मैं आपको। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मई में गांव में बढ़ेंगे केसेस। तो गांव की जनता को सावधान कर रहा हूं, गांव वालों सावधान हो जाओ। मई में ये लोग बोलेंगे जी गांव में केस बढ़ गया, इसका मतलब अब गांवों का नंबर आने वाला है, गांवों की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बयान से भी इस संदेश निकलता है। उन्होंने क्या कहा था, गांव में केस बढ़ने से रोकना है, गांव में केस बढ़ने से रोकना है। अर्थात उनका अगला लक्ष्य गांव में केस दिखाना है। तो इसके लिए वो टेस्टिंग बढ़ाएंगे, गांव गांव में टेस्ट करेंगे, गांव गांव में लोगों को जबरदस्ती वैक्सीनेट करेंगे। तो आप गांव वाले जागरूक हो जाए और मेरा ये वीडियो प्रत्येक गांव तक पहुंचाएं। किसी भी हालत में आपको इस टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती आपकी टेस्टिंग की जा रही है, जबरदस्ती आपके गांव में घुस के टेस्टिंग की जा रही है, आप उनका विरोध कीजिए। जो बीमार होगा वो अपने आप टेस्ट करवा लेगा, जो बीमार नहीं है किसी की जबरदस्ती टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गांव वालों को मैं सावधान कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। मई में यानी कि अभी से ये लोग कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे और मई आते आते आप लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। अब मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं किस प्रकार से ये महामारी झूठी है। इसका एक और लिंक, इस डॉट को आप कनेक्ट कीजिए, सारे डॉट्स आप जोड़ेंगे तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक, कमला हैरिस टू टेल यूएन बॉडी। ये कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोल रही है? इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट पेंडेमिक की तैयारी करो। कौन सा? स्पार्स पेंडेमिक। कब आएगा? 2025 से 2028 में। तो इसका मतलब ये जो पेंडेमिक तथाकथित है ये 2025 तक चलने वाला है और 2025 से लेकर 2028 तक स्पार्स चलेगा। हो सकता है हम लोगों ने बता दिया आपको स्पार्स पेंडेमिक चलेगा, तो ये लोग नाम बदल सकते हैं या थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं उस चीज को, है ना। लेकिन ये भी आने वाला है, यानी कि 2028 तक आप सबको गुलाम बनाने का जो पूरा षड्यंत्र है यह षड्यंत्र सफल होने वाला है। मैं अनुरोध करता हूं खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, विनती है मेरी, राष्ट्र और व्यक्ति में फर्क करना समझिए। राष्ट्र व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति राष्ट्र नहीं है। हमारे राष्ट्र का पतन हो रहा है और आप लोग चुप बैठे हुए हैं। नागरिक बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं और आप लोग चुप बैठे। जनता भूखमरी के शिकार पे है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप कुछ कर देते। आपका यह समर्थन, भाजपा वालों का यह समर्थन, संघ का यह समर्थन देश को पूरी तरह से डुबो देगा। मैं आपको एक ट्वीट पे ले चलता हूं जो आदरणीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी ट्वीट किया है। कि ट्वीट आप देख लीजिए, 2 ट्वीट है, अच्छे से आप समझ लीजिए। मैं पढ़ के बताता हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरा आरएसएस जैसे निर्दयी संघ को अहमियत देना। मैंने आरएसएस की हमेशा सेवा की। मैं राजनीति में उन लोगों को आगे लेकर आया जो संघ से जुड़े चेहरे थे। मैंने देश की भलाई के बारे में सोचा हमेशा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक भूल देश को नरक में धकेल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग, मेरे परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में आरएसएस के और भाजपा के लोग हैं। अब मैं आपको अगले ट्वीट पे ले चलता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का अगला ट्वीट क्या है? मैंने मोदी साहब का यह सोचकर विरोध नहीं किया कि ये लोग मेरे हाथों में पले बड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन आज देश की हालात इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी कर दी कि जनता को श्वास तक नसीब नहीं हो पाएंगे। मुझे ऐसा पता होता तो मैं इन व्यापारियों को कभी देश नहीं सौंपता।
ये व्यथा है, ये उस आदमी की व्यथा है, ये उस आदमी की पीड़ा है जिसने एक पार्टी को खड़ा करने में पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उस संगठन पर 1, 2, 3 लोगों ने कब्जा कर लिया और मीडिया के माध्यम से एक मीडिया को प्रचार तंत्र बनाया गया। मीडिया में आपको छवि प्रस्तुत की गई और उस छवि में आरएसएस का सामान्य कार्यकर्ता और भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता मीडिया की बनाई हुई छवि में फंस गया। उसको लगाया तो महामानव है, जिसे आप महामानव समझ रहे हैं, वो महामानव नहीं है, वो महादानव है। यदि आप अब भी नहीं जागे, यदि इस व्यक्ति पूजा को आपने नहीं छोड़ा, तो मान लीजिए कि देश हमारा गुलाम होगा और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। व्यक्ति निष्ठा की बजाय राष्ट्र निष्ठा पर ध्यान दीजिए। षड्यंत्रकारी ताकतें वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतें हैं और 2-3 लोग उन षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथों में खिलौना बन करके देश का सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ लुटा दिया, देश पूरा बर्बाद कर दिया। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, कुछ करो। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट शुरू करो। सिविल डिसऑबीडियंस, असहयोग आंदोलन, नहीं लगाओ मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, मिलो एक दूसरे से, बात करो, टेस्ट का विरोध करो, वैक्सीन का विरोध करो। ये आप लोग करो, सब पूरा देश का प्रत्येक नागरिक करे, परंतु खास तौर से भाजपा वालों की और आरएसएस के जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनका ही बंदा बैठा हुआ है जो देश को बर्बाद कर रहा है। सिविल डिसऑबीडियंस शुरू करो, विरोध करो। नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो वैक्सीनेशन, नो टेस्टिंग। ये नहीं कर सकते हो तो छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो बोलो, कम से कम बोलो तो सही। और बोल भी नहीं सकते हो तो लिखो। वो भी नहीं कर सकते हो तो जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनका सहयोग दो। कम से कम देश को बचाने की इस मुहिम में साथ दो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां देश की बर्बादी की जब कहानियां सुनाएगी तो जिम्मेदार आप लोगों को मानेगी। जय हिंद, जय भारत।